गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज मेरे ननद की हल्दी है। इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं और सब लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग भी तैयार हैं। ये देखिए, हल्दी भी तैयार हो गई और मेरी ननद रानी भी तैयार हो गई हैं। और सब लोग जो जिसको पहनना था येलो ड्रेस, सब लोग पहन के तैयार हो गए। ये देखिए, इनका पूरा लुक फाइनल, ये तैयार हो गई हैं और सब लोग भी तैयार हो गए हैं। घर के जितने लोग थे सब तैयार होके इकट्ठे हो गए हैं। ये रही मैं, मेरा ये लुक है। मैं भी दिखाऊंगी अपना पूरा लुक। तो जिससे जितना बन सका उतना वो तैयार हो गया। और ये देखिए, हम लोग चल रहे हैं नीचे और अब वहाँ जाके फिर उसके बाद होगी हल्दी। और अभी मेरे बहुत सारे फंक्शन हैं, आप लोग भी देखते रहिएगा और खूब इंजॉय लीजिए, क्योंकि इस समय तो शादी का समय है और मेरा इसमें शादी का ही ब्लॉग आएगा। क्योंकि मेरे रिलेशन में 2-3 जगह शादी आती, तो इस समय जा रही हूँ शादी में और आ रही हूँ घर पे। तो कुछ भी आती हूँ तो तबीयत ख़राब, बस ऐसे ही चल रहा है। तो घर का ब्लॉग इस समय नहीं डाल पा रही हूँ। शादी का ही हो जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा तक ननद की शादी पड़ी है तो यही हो जाता है पूरा टाइम। ये देखिए, इनकी बहन है, ये बड़ी वाली लगा रही हैं मेरी, मतलब ये बड़ी ननद हैं। ये मेरी चाचा ससुर की लड़की हैं। मेरी जो सगी ननद थी जितनी उतनी सबकी शादियां हो गई हैं। ये मेरे चाचा ससुर की लड़की हैं ये। तो ये बड़ी वाली हैं और ये छोटी वाली हैं। तो फिर इनका लास्ट, मेरे ये इकलौती ननद थी, छोटी इकलौती ननद थी। नहीं तो सबसे जितनी बहनें थी मेरी, जैसे दीदियाँ थी जितनी मेरी ननद थी, सबकी शादी हो गई। और चाचा ससुर की जो बेटियाँ थी उनकी भी शादी हुई। ये बस सिर्फ लास्ट थी, इनकी भी हो रही है बस ये। उसके बाद मेरे घर में बेटियां नहीं बचेंगी, बस मेरी ही बेटी बचेगी और मेरी देवरानी की, जो कि वो अभी बहुत छोटी हैं। और जितनी बड़ी थी सबका हो गया शादी। ये लास्ट फंक्शन हमारे यहाँ शादी थी बेटी की। नहीं तो अब 10-15 साल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी बारात हमारे यहाँ। हैं अभी एक बेटी और हैं, पर अभी उनकी भी टाइम है, उनका भी शादी। और ये देखिए, तो फिर अब ये सब लोग बारी बारी से इसी तरह से लगा रहे हैं। ये मेरी छोटी ननद हैं और ये भी गई लगाने, और सब लोग ऐसे बारी बारी से आएंगे। ये रही मैं, ये मेरा फाइनल लुक। ये देखिए, मैं भी येलो पहनी, सभी इसमें तो येलो ही पहनेंगे। और ये मेरी छोटी ननद हैं और ये मैं रही। अब मैं भी अपना लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। और होता है ना कि अगर मैं ही पूरा उसमें मैं ही रिगार्डिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मैं किसी को दे देती हूँ तो सही से नहीं हो पाता है। ऐसे ही जम्मू में रहा सीन कि मैं दे दिया तो सही से इस बार नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं पूरी शादी में मैं ही रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि और इसीलिए मेरा ज़्यादा फ़ोटो नहीं आ पाया है सब जगह। और मैं भी हल्दी लगा ली। अब ऐसे बारी बारी से सभी लगा रहे हैं हल्दी। और हल्दी के बाद इसी ब्लॉग में मैं मेहंदी का भी दिखा दूंगी, कि बहुत बड़ा फंक्शन मेहंदी का नहीं हुआ था, और इसलिए इसी में मैं हल्दी मेहंदी दोनों दिखा दूंगी। और ऐसे ही ये देखिए, ये इनकी बड़ी बहन और वो, और ऐसे ही थोड़ा सा मेहंदी भी हो गया था उसी में। तो दोनों ब्लॉग आज दोनों जा रहे हैं, हल्दी मेहंदी दोनों। तो फिर और मैं इसमें डाल भी एकदम टाइम नहीं था। और शादी के बाद सभी जानते हैं कि तबीयत फिर भाग दौड़ यहाँ वहाँ के से थोड़ी सी तबीयत भी डिसमिस थी। अब तो सही हुआ है तबीयत, तो अब डालूंगी भी। और उसके बाद फिर अब घर का ब्लॉग भी डालूंगी। शादी के बाद डेली आ जाऊंगी अपने रूटीन पे। ये मेरी दीदी हैं जो मेरे भांजे रहते हैं, उनकी मम्मी हैं, जो हमारे घर हमारे भांजे रहते हैं उनकी मम्मी हैं ये मेरी दीदी। और वो मेरी जो अभी लगाई थी हल्दी, वो छोटी वाली दीदी हैं, ये बड़ी वाली हैं। और ये मौसी हैं, मतलब ये मेरी ननद की मौसी हैं, मेरी चाची की बहन है, चाची सास की बहन है। और ये मेरे देवर जी, ये बहुत अच्छा डांस किए थे हल्दी में, आप लोग देखे भी थे। ये मेरे देवर हैं। तो सब लोग ऐसे बारी बारी से पूरी फैमिली आ रही है, बारी बारी से लगा रही है हल्दी और इन्जॉय भी कर रही है। आप लोग भी हमारे साथ इन्जॉय करिए। हमारी फैमिली आप भी हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, हमारे सब कुछ हैं आप लोग भी हमारे साथ साथ इन्जॉय आप लोग भी करिए। बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा हमेशा सपोर्ट किया है आप लोगों ने और कर भी रहे हैं। आप
आपको तहे दिल से थैंक यू। तो ये देखिए ऐसे ही सब ये मेरी भांजी हैं और ये बच्चे हैं मेरे घर के जितने बच्चे थे ये हैं। और जैसे मेरे देवर के, मेरे जेठ के और मेरा बेटा वो खड़ा है, ये सब ये एक बार है। और उसके बाद अब देखिए जो ये लड़की पार्टी है, ये मेरी बिटिया रानी, मेरी भांजी दोनों और एक मेरी देवरानी की लड़की, ये चारों बिटिया। ये चारों का कंपटीशन हमेशा रहता है, सजना सवरना एक से बढ़ के एक, ये चारों एक रहती हैं, चाहे जहाँ जाएं एक साथ जाएंगी, एक साथ आएंगी। ये चारों लोग, दो मेरी भांजी और दो मेरी बेटियां घर वाली। तो फिर अब वो सब फ़ोटो खिंचवा लिए, ऐसे बारी बारी से सब लोग, बच्चे भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये मेरे भांजे हैं, जो ये मेरी ननद के जो बड़ी वाली बहन थी उनके ये बेटे हैं, भांजे ये हैं। और सब लोग, ये मेरी ननद हैं जिसको मैं एक दिन भी अगर फ़ोन ना करूं तो चल नहीं पाती हूँ, रोज़ाना डेली बात ना करूं तो मैं रह नहीं पाती। वो मेरी प्यारी सी ननद हैं, छोटी वाली। और ये देखिए सब लोग ऐसे बारी बारी से, जितने रिलेशन के थे, जितने गेस्ट आए हुए थे और जितने घर के थे, सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये इनके भाई हैं मेरे, यानी देवर हैं ये, छोटे वाले, सबसे छोटे देवर हैं ये। तो मैं खींच रही हूँ ना, तभी ये कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। और सब लोग ऐसे बारी बारी से, जितने रिलेशन के थे और घर के जितने थे, जितने लोग थे, सब लोग बारी बारी से आके फ़ोटो खिंचवा रहे थे और हल्दी भी लगा रहे थे। उसके बाद होगा डांस और फिर खाना पीना भी उधर चल रहा है, खाना पीना भी तैयारी हो रही है, खाना भी होगा। इस वीडियो में मैंने नहीं शेयर किया है, और क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो इसलिए मैंने नहीं इसमें डाला है खाने का। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से हल्दी का ये पूरा सजावटी हुई थी, बहुत अच्छे से हुआ था, जितना हो सका उतना हुआ था। और ये देखिए ऐसे ही पूरा ऐसे सब लोग बारी बारी से लगा रहे थे। ये मेरी बिटिया डांस कर रही है। वो मेरी तीनों बेटियां डांस की थी, तो थोड़ा सा मैंने म्यूट नहीं किया था, क्योंकि म्यूट कर देती तो उतना अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। तो यहाँ हल्दी रस्म का फंक्शन शुरू हो गया। ये मेरी ननद तैयार हो गई हैं और ये मामी जी हैं, ये भी तैयार हो गई हैं। और हम लोग अब चल दिए। और थोड़ा सा हम लोगों का घर चाचा जी के घर से थोड़ा सा दूर था, और मेरी तबीयत बहुत ठीक हल्दी वाले दिन नहीं थी, इसलिए मैंने कपड़ा नहीं चेंज किया। और नहीं तो सोची थी कपड़ा चेंज कर लूँगी जाके, पर नहीं चेंज कर पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक थी। तो फिर मन नहीं किया कि फिर तुरंत जाऊँगा और कपड़ा चेंज कर लूँ। अगर तबीयत सही रहती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, तबीयत नहीं सही रहती तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैंने नहीं चेंज किया कपड़ा अपना। ये आ गई मेहंदी के लिए, मेहंदी वाला कपड़ा पहन के उसके बाद आ गई। अब मेहंदी रस्म होगी, और जो जो यहाँ था, जिसका जिसका कपड़ा था वो तो चेंज कर लिया। हम लोगों का घर थोड़ा सा चाचा जी के घर से थोड़ी सी दूरी पे है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। और तबीयत सही होती तो किसी से मंगा के कर भी सकती थी, पर तबीयत ना सही होने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और तो यहाँ ये देखिए सब जो जिसके जिसके पास जो जो यहाँ रखा था वो तो पहन लिया तुरंत। तो ये सब पहन के उसके बाद करने लगे मेहंदी का फंक्शन। मैं भी की, सब लोग बारी बारी से मेहंदी वाला फंक्शन भी अटेंड किए। और उसके बाद फिर से डांस हुआ मेहंदी का। और बहुत तो थोड़ा सा रात भी हो चुकी थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा मन होता है ना कि सब कुछ अच्छा लगता है तबीयत ठीक होने के बाद। और तबीयत अगर ना ठीक हो ना तो थोड़ा सा मन भी वो रहता है।
और पूरी शादी में मेरी पिक तो आई है बहुत अच्छी, सब लोग सोच रहे हैं बहुत तबीयत सही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने दवा खा खा के ही सब पूरे सारे फंक्शन अटेंड किए हैं कि दवा जब ना खाती तो तबीयत ख़राब रहते। और ये देखिए अब थोड़ा सा मेरा चेहरा इस समय लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती गई मेरा तबीयत मेरी ऐसे ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा ये सब करके उसके बाद घर गई, दवा खाई, थोड़ा सा आराम मिला मुझे। दवा खा खा के ही जितनी शादियाँ इस समय मैं की उतना सब दवा खा खा के ही की हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी इस समय। तो सब लोग ये देखिए मेहंदी वाला कार्यक्रम, ये मेरी देवरानी है, सब लोग तो मेहंदी वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। ये करके उसके बाद खाना खा के सब चलेंगे अपने अपने घर। ये मेरी जेठानी है, मतलब मेरी दीदी, ये मेरी जेठानी है। तो इस फंक्शन में सब आपको दिखेंगे, काफ़ी लोग जितने मेरे घर के हैं सब लोग दिखेंगे। पर ज़्यादा मैं पिक नहीं लेती हूँ, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है वीडियो में आना, किसी को नहीं, तो मैं सारे लोगों का जल्दी से नहीं लेती हूँ। ये मेरी छोटी ननद है, जो कि मेरी बहुत प्यारी ननद हैं, क्योंकि इनके बिना मैं तो एक पल भी नहीं रह सकती, डेली बात ना करूँ तो फिर रह भी नहीं पाती हूँ। ये मेरी दीदी है बड़ी वाली। तो मेरी पर ननद तो सब अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पर ये छोटी वाली तो मेरी जान है। उनसे तो मैं डेली बात ना करूं तो मेरा एक दिन भी नहीं गंवा रहा है, ना मेरा चल सकता है एक दिन भी उनके बिना। क्योंकि वो पता नहीं क्यों 16 साल हो गए हैं, पर ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि मैं जिस दिन बात ना करूं अपने ननद से, ना मतलब अपने दीदी से। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। साथ हम लोग रहते हैं, साथ ही हर कुछ, साड़ी हुआ, कुछ भी हुआ, लेना हुआ, देना हुआ, फिर हम लोग एक साथ ही करते हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।